नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो देखिएगा, हमारी बात कृष्ण काव्य धारा को लेकर चल रही थी। उसकी विशेषताओं को लेके हमने जो है वीडियो अपलोड कर दिया है। उसके बाद में हम बात करें तो कृष्ण काव्य के जो प्रमुख संप्रदाय हैं उसको लेके हम बात करते हैं। तो इधर देखिएगा, आचार्य का नाम है, इधर दार्शनिक उनकी विचारधारा है और संप्रदाय का नाम यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले बात करें रामानुजाचार्य, जो कि 1017 ईस्वी से लेके 1137 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। और ये जो विशिष्टाद्वैतवाद है इनका समर्थन करते हैं और श्री संप्रदाय का इन्होंने जो है वो गठन किया था। आगे बात करें मध्वाचार्य की, तो ये 1199 ईस्वी के आसपास के थे। द्वैतवाद दार्शनिक विचारधारा है इनकी और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। आगे बात करें विष्णु स्वामी की, तो ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित हैं। और निम्बार्काचार्य जो कि 1162 ईस्वी के आसपास थे। द्वैतवाद इनकी विचारधारा है और निम्बार्क संप्रदाय का जो है की स्थापना इन्होंने की थी। आगे बात करें वल्लभाचार्य को, तो वल्लभाचार्य जी जो थे वो 1470 से 1530 ईस्वी तक थे और शुद्धाद्वैतवाद का समर्थन इन्होंने किया है या शुद्धाद्वैतवाद का मत इन्होंने दिया है और वल्लभ संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की है। आगे बात करें स्वामी हरिदास की, 1478 से 1573 ईस्वी है और ये हरिदासी संप्रदाय या जिसको हम सखी संप्रदाय भी कहते हैं, इनका इन्होंने जो है वो गठन किया है। आगे बात करें महाप्रभु चैतन्य, जो कि 1486 से 1533 ईस्वी तक थे और अचिंत्य भेदाभेद का इन्होंने समर्थन किया है और चैतन्य संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है। और लास्ट हमारे रहते हैं हित हरिवंश गोस्वामी, 1502 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक ये थे और राधा वल्लभ संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है। समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे बात करते हैं सबसे पहले श्री रामानुजाचार्य की। तो देखिएगा, रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी को होता है। आप सबको बता दें कि ये जो है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सवाल लगभग यहीं से आते हैं। आगे बात करें तो रामानुजाचार्य का जन्म जो है 1017 ईस्वी को मद्रास के निकट त्रिकुटी नामक स्थान पर होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निधन की बात करें तो 1137 ईस्वी को होता है और पिताजी थे केशव और माता थी कांतिमती। गुरु थे इनके यमुनाचार्य, यमुनाचार्य जो थे वो इनके गुरु थे, पिता केशव और माता कांति में। रामानुजाचार्य रामानुज के गुरु थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यमुनाचार्य की बात करें तो ये रामानुज के क्या थे, गुरु थे। रचनाएं इनकी हैं रामानुजाचार्य की वेदांत सार है, वेदांत संग्रह है, वेदांत द्वीप है, ब्रह्मसूत्र है, भगवत गीता के भाष्य, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रहती हैं। रामानुजाचार्य को राम को विष्णु का अवतार मानते हैं, राम को विष्णु का अवतार मानते तथा इन्होंने शंकराचार्य के मायावाद का खंडन करके विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन रहती है, इम्पॉर्टेंट आप इसके लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदाय की अगर बात करें तो श्री संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। भक्ति की बात करें तो दास्य भाव की जो भक्ति है वो इन्होंने की है। आगे बात करें राघवानंद के शिष्य थे रामानंद, जिन्होंने श्री संप्रदाय का प्रचार किया था। क्या किया था, प्रचार किया था। माधव संप्रदाय की एक शाखा है, माधव गौड़ संप्रदाय कहलाती है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है। चलिए आगे बात करें, अगले हमारे जो आचार्य जी हैं वो है श्री मध्वाचार्य जी। जन्म 1199 को दक्षिण भारत के वेलीग्राम में होता है, दक्षिण भारत के वेलीग्राम में इनका जन्म हुआ था। संन्यास के बाद इन्होंने, इनका जो नाम था वो आनंद तीर्थ रख लिया था। संन्यास लेने के बाद में इन्होंने अपना ये नाम जो है वो परिवर्तित किया था और इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करके द्वैतवाद की स्थापना की थी। ये आपको मोस्टली याद रखना है, द्वैतवाद की स्थापना जो है वो किसने की थी, मध्वाचार्य ने, और वो भी अद्वैतवाद का खंडन करने के बाद में। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तथा मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन इन्होंने जो माना है वो है अमला भक्ति को। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगले हैं विष्णु स्वामी। इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। प्रमुख शिष्य की बात करें जो थे वो थे वल्लभाचार्य जी। महाराष्ट्र में प्रचार पाने वाले, इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर मैंने ऐड की है,
पाने वाला भागवत धर्म जो पीछे वारकरी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, विष्णु स्वामी मत का ही रूपांतरण माना जाता है, वारकरी संप्रदाय का। तो इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें वल्लभाचार्य जी की। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर आते हैं सवाल। जन्म इनका जो है 1478 को चंपारण बिहार में हुआ था। निधन की बात करें तो 1530 ईस्वी को, और गुरु इनके थे वो थे विष्णु स्वामी। जन्म की बात करें तो तेलंग ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है, और 1519 में अपने शिष्य पूर्णमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर इन्होंने स्थापित किया था। और रचनाओं की बात करें तो पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, सुबोधिनी टीका, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रहती हैं। और राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ की अगर बात करें तो ग्राम सिहाड़ा नाथ द्वारा राज संबंध में जो है वो स्थापित की गई थी। ठीक है, ये इनकी प्रधान पीठ है, इंपॉर्टेंट लाइन ये रहती है। वल्लभाचार्य ने शुद्धा द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और वल्लभ के अनुसार ब्रह्म सत्य चित्त और आनंद के रूप में जो है वो सर्वव्यापक हैं, हर जगह विद्यमान है। आगे देखिए, वल्लभाचार्य जो थे उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, और इनके पुत्र थे विठलनाथ। उन्होंने अष्टछाप के कवियों की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। वल्लभाचार्य के शिष्यों की अगर हम बात करें तो देखिए, कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, ये 4 शिष्य तो थे वल्लभाचार्य के। और विठलनाथ के भी 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी है, चित्त स्वामी है, चतुर्भुज दास है, और आनंद दास है। 4 शिष्य जो है वह वल्लभाचार्य के थे, 4 थे विठलनाथ के। और विठलनाथ ने जो है इन्होंने इन्हीं को 8 को मिला के जो है वो अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य जी जो से पुष्टि मार्गीय भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और पुष्टि मार्गीय भक्ति जो है वो रागानुरागी भक्ति भी कहलाती है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े तो विठलनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। जन्म इनका 1515 ईस्वी को होता है, निधन 1585 ईस्वी को हो जाता है, और 1538 में वल्लभ संप्रदाय के आचार्य पद पर ये आसीन हुए थे। और विठलनाथ जी ने वल्लभ संप्रदाय को उत्तर भारत में ले जाने का काम किया था, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है। रचनाओं की बात करें तो अणुभाष्य है, श्री सुबोधिनी की टीका है, विद्वन मंडन है, भक्ति निर्णय है, श्रृंगार रस मंडन है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रहती हैं। और इन्होंने 1565 में जो है वो अष्टछाप की स्थापना की थी, ये लाइन हमने पहले भी जो है वो पढ़ ली है। ठीक है, आगे बात करें निम्बार्काचार्य की। जन्म 1162 ईस्वी को निम्बापुर मैसूर में होता है। मूल नाम की बात करें तो आरुणी इनका मूल नाम रहता है। शेषवावस्था का नाम बात करें तो ये नियमानंद के नाम से जाने जाते हैं, और ये नारद मुनि के शिष्य भी माने जाते हैं। बाद में इनका नाम जो है वो निम्बार्क पड़ा था, नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला ये प्रसिद्ध था उस समय, तो इनका नाम क्या रख दिया गया, निम्बार्काचार्य रख दिया गया। और इन्हें कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है, और इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन किया है, ये बात हमने पढ़ ली है। इस संप्रदाय के उपदेष्टा श्री हंस भगवान हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे रहती है। आगे बात करें राजस्थान के सलेमाबाद में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जो आचार्य परशुराम देव द्वारा स्थापित की गई। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि किन्होंने स्थापित किया था, परशुराम देव ने किया था सलेमाबाद में, जो कि यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ ये मानी जाती है। और निम्बार्क में राधा का स्वकीय स्वरूप जो है वो स्वीकार किया गया है, ये भी साहित्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लाइन ठहरती है। आगे बात करें निम्बार्काचार्य की तो देखिएगा, ग्रंथ है इनके वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्वतराज, और मंत्र रहस्य षोडशी, और प्रसन्न कल्पवल्ली। और सिद्धांत की बात करें तो द्वैतवाद सिद्धांत का प्रचार इन्होंने किया। प्राचीन भेदवाद का नवीन रूप कौन सा माना जाता है, द्वैतवाद। और वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज नामक स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है वो वहाँ पर स्थापित है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ठहरती है। चलिए अगले हैं हित हरिवंश गोस्वामी। जन्म 1502 को जो है ईस्वी के बाद माना जाता है, मथुरा में माना जाता है। और पिता थे केशवदास मिश्र, माता तारावती थी। हरिराम व्यास द्वारा इनके निधन पर कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं कि बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार। संप्रदाय की बात करें तो राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की है 1534 ईस्वी में। और इस संप्रदाय के अंतर्गत प्रेम में
तत्सुखी भाव को स्थान दिया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है। हरिवंश के गुरु रूप में अगर बात करें तो श्री राधा जी को जो है वो स्वीकार किया गया है और इस संप्रदाय में इन्हें कृष्ण की बंसी का अवतार भी माना जाता है। कृष्ण की बंसी का अवतार कौन है? हित हरिवंश गोस्वामी। ग्रंथों की बात करें तो हित 84 है, स्फुटवाणी है, राधा सुधा निधि है, यमुनाष्टक है और हित 84 ग्रंथ को इस संप्रदाय का मूल आधार माना जाता है और इस ग्रंथ में हरिवंश जी ने ब्रज भाषा का समस्त माधुर्य उड़ेल दिया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप बढ़िया से इसको याद करिएगा। आगे बात करें स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी को, निधन 1573 ईस्वी को माना जाता है और संप्रदाय की बात करें तो हरिदासी या सखी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है। मिश्र बंधुओं ने इसे टट्टी संप्रदाय का नाम भी दिया है क्योंकि ललित मोहिनी जी ने वृंदावन में एक स्थान बनाया जो कि बांसों की टट्टियों से घिरा हुआ था, इसलिए इसको टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। और हरिदास जी अपने समय के महान संगीतज्ञ भी माने जाते हैं और ये तानसेन के गुरु भी रहे हैं। इस संप्रदाय के सिद्धांतों का परिचय जो है वो निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है और जिसके रचयिता कौन है? किशोरदास हैं। रचनाओं की बात करें तो सिद्धांत के पद और केली माल जो है वो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उपास्य देव की बात करें तो नित्य कुंज बिहारी जो है वो इनके नित्य देव माने जाते हैं, उपास्य देव माने जाते हैं। महाप्रभु चैतन्य की बात अगर हम कहते हैं तो जन्म इनका 1486 में बंगाल के नवद्वीप में होता है, निधन 1533 को हो जाता है। बचपन का नाम विश्वम्भर, घर में इनको निमाई के नाम से जानते हैं। संप्रदाय की बात करें तो चैतन्य संप्रदाय, जिसको गौड़ प्रदेश में प्रचलन के कारण इसे गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। और चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेद कहा जाता है। और गुरु की बात करें तो केशव भारती कृष्ण चैतन्य जो है इनके गुरु हैं और चैतन्य ने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा है और कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में इनकी विस्तृत जीवनी जो है वो लिखी है। सारा जो है इसमें बता दिया है मैंने, जो भी आचार्य हुए हैं। इसके बाद में हम सूरदास हैं उनको लेके बात करेंगे, जो अष्ट साहब के कवि हैं उनको लेके हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।